तो दोस्तों क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अगर आपका क्लास 12th में 302 बी के कोड हिंदी का आया है तो इससे आप क्वेश्चंस के आंसर मैच कर लीजिए। ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं कितने आपके क्वेश्चन सही हैं। तो चेक कर लीजिए। सबसे पहला है एमसीक्यू आपका, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले निम्न में से प्रथम विद्वान है। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गरसा तासी और शिव सिंह सागर। ठीक है, इसका थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लीजिए सारे एमसीक्यू 10 में से आपने कितने सही करे हैं। इसके बाद खा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि है। इसके बाद गा क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, इसका भी तीसरा वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है। तो अंधेर नगरी नाटक विधा की रचना है। ठीक है, इसके बाद गुनाहों का देवता उपन्यास के रचनाकार हैं। तो गुनाहों का देवता उपन्यास के रचनाकार धर्मवीर भारती है। बस पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दूसरे का कबीर दास भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित है। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर है, निर्गुण ज्ञानश्री शाखा से संबंधित है। इसके बाद है खा, नीरजा किसकी रचना है। तो नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, इसके बाद है गा वाला, रीति काल को किस विद्वान ने कला काल कहा था। तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। इसका थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। परिमल के रचनाकार हैं। तो परिमल के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फोर वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है ग्राम्य किसकी रचना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत का। तो 10 में से आपके कितने ऑप्शन सही गए कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, सारे इंपॉर्टेंट ही पूछे गए। तो इसमें से आपको बताना है कि 10 में से आपने कितने एमसीक्यू क्वेश्चन सही किए। इसके बाद है गद्यांश पद्यांश। ये गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया। तो ये राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया, जिसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है पद्यांश, दो आपके पद्यांश लिए गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट। ये गीत वाले चैप्टर से लिया गया, महादेवी वर्मा इनकी कवि है। ठीक है, ये गीत से लिया गया, महादेवी वर्मा कवि है। इसके बाद है लेखक के परिचय। लेखक के परिचय हमने आपको लास्ट टाइम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट परिचय बताए थे, उसमें से कहा था कि इन 3 को आप तैयार कर लीजिए, जिसमें से आपका फंस जाएगा। तो इसमें हरिशंकर परसाई जी का फंसा था। अगर आपने वो वीडियो देखी थी तो आपके ये 5 नंबर कंप्लीट हो गए। उसके बाद कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का भी हमने बताया। तो इसमें से आपने कौन सा करा कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद कवि का, कवि में भी हमने आपको लास्ट टाइम पे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाए थे, सॉरी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए थे। कौन कौन से, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इसमें छपे हैं, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये दोनों ही आपके हम कल करवा चुके थे। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो ये आपको अच्छे से आपने कर दी होंगी। ठीक है, इसके बाद है पंचलाइट तथा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य। तो इसमें से पंचलाइट और बहादुर दोनों कहानी मिली, तो आपने दोनों में से कौन सा करा है बताइएगा। इसके बाद है स्वापठित खंड काव्य। तो खंड काव्य आपके जो भी जिले का हो वो आपने किया होगा, तो इसमें तो आपने कर ही दिया होगा। इसके बाद है संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। तो ये किससे लिया गया, ये संस्कृत भाषायाम वाले चैप्टर से लिया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुभाषित रत्नानी चैप्टर से दोनों ही क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन सुभाषित रत्नानी चैप्टर से बने। हमने 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पद्यांश बताए थे, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको ये दोनों ही आते होंगे। ठीक है, हमने इंपॉर्टेंट बताए थे 7 सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सुभाषित रत्नानी वाले पार्ट से ली गई हैं। ठीक है, इसके बाद है ये मुहावरे। ठीक है, मुहावरे एक है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, 9 2 11 होना आंख दिखाना। तीनों इंपॉर्टेंट, 3 में से कोई एक करना है, जिसका अर्थ और बाकी प्रयोग आपको करना था। इसके बाद है ये अपठित गद्यांश, जिसमें आपको करना था। इसके बाद शब्द युग्म, तुरंग और तरंग का। तो तुरंग और तरंग का क्या हो जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना। कंकाल का क्या हो जाएगा, ये हम व्याकरण के एमसीक्यू बताए थे, जिसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये हमने करवा भी चुके। तुरंग और तरंग का, तुरंग मतलब घोड़ा और तरंग मतलब लहर, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कंगाल और कंकाल, कंगाल मतलब निर्धन और कंकाल मतलब अस्थि पंजर, इसका भी थर्ड वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो इसमें से कोई एक आपको अर्थ लिखना है, एक शब्द का कोई 2 अर्थ लिखना है। तो इसमें से मंगल, विधि, द्विज और मित्र,
इनमें से कोई एक आपको अर्थ लिखना था जिसके 2 शब्द लिखने हैं, ठीक है। तो मित्र का सखा हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा। विधि का भाग्य विधाता ये करवा चुके, इंपॉर्टेंट थे। हमने व्याकरण की MCQ की वीडियो डाली थी जिसमें हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। इसके बाद है वाक्यांशु शब्द, ये भी हमने करवा दिए। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, और जो ना विश्वास रखता हो नास्तिक। तो ये वाला इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ, ठीक है। इसके बाद है वाक्यों को शुद्ध करना। 4 है, इनमें से कोई 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था। आपका आशीर्वाद चाहिए, ठीक है। इसमें बात चाचा जी की दशा, सोच थोड़ा ब्लर हो रहा, दिख नहीं रहा, फिलहाल वाक्य शुद्ध आपने करके दिखा दी होंगी। इसके बाद हमने रस छंद अलंकार की इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट हमने बता दी थी, और उसी में से ये छपे। देखिए, शांत रस की है और हास रस की। हास रस की हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई थी, और यही आई है। उपमा अलंकार और संदेह अलंकार। उपमा अलंकार आपकी फंस गई, चौपाई और सोटाई ये तो दोनों ही छप गए। तो आई होप आपने यहाँ से 6 नंबर अपने कंप्लीट कर लिए होंगे। इसके बाद है पत्र। पत्र हमने आपको बताया था लिपिक पत्र या नियुक्ति आवेदन पत्र, बात एक ही, ठीक है। तो नियुक्ति आवेदन पत्र आया है, ये भी इंपॉर्टेंट पत्र हमने बताया था। लास्ट टाइम हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र बताए थे, उसमें से ही ये वाला पत्र आपका फंस गया है, नियुक्ति आवेदन पत्र, ठीक है। इसके बाद अथवा में ये वाला दे रखा है कि आपके गांव में फर्जी राशन कार्ड की जांच हेतु जल पूर्ति अधिकारी को शिकायती पत्र। तो ये शिकायती पत्र आया। फिलहाल ये वाला आपने कर लिया होगा, अगर आपने वो 3 पत्र हमने जो करवाए तो वाली वीडियो अगर देखी हो तो। इसके बाद है निबंध। निबंध भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे गए। आतंकवाद की समस्या और समाधान, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, पर्यावरण संरक्षण का महत्व, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो निबंध वाली वीडियो डाली थी सीरीज में, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो ये तीनों ही निबंध हमने करवा दिए थे। 4 हमने इंपॉर्टेंट बताए थे। एक जनसंख्या वृद्धि वाला, तो 3 एक साथ छपे हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको उसमें दिखा होगा। तो हमने ये 4 करवाए थे एक वीडियो में, जिसमें ये 3 फंसे हैं। 4 में से तीनों एक ही पेपर में फंसे हैं, ठीक है। तो ये था 302। कोड कौन सा है? कोड है आपका BK, ठीक है। तो ये अगर आपका क्वेश्चन पेपर था तो इसमें से आपको बताना है कि आपने 100 में से कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर करके आए। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि 100 में से आप 90 प्लस करके आए, या 95 प्लस करके आए, या 85 प्लस करके आए। तो जितना भी करके आए कमेंट बॉक्स में बताइए। और MCQ आपके 10 में से कितने सही गए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।